नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है किस्सा कहीं अनकही बातें शो में। और आप देख रहे हैं कृष्ण लीला सीरीज। जी हाँ, कल के एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से वसुदेव जी टोकरी में रखकर लाला को निकले और यशोदा मैया के घर तक पहुंचे और यशोदा मैया ने जिस सुंदर सी कन्या को जन्म दिया था उसे लेकर के वापस वो कारागृह तक पहुंच गए। इसके आगे की कहानी आज हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग हमें फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कृष्ण लीला एपिसोड 2। तो दोस्तों, जैसे ही यशोदा मैया की नींद खुली तो यशोदा मैया ने देखा कि उनके पास में एक सुंदर सा बालक लेटा हुआ है। यशोदा मैया की खुशी का ठिकाना न रहा। नंद बाबा को भी जब ये पता लगा कि एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ है तो नंद बाबा का भी खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे बात पूरे ब्रिज और गोकुल में बात फैल गई कि नंद जी के यहाँ एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ है। सभी जगह हर्षोल्लास छा गया, सभी जगह खुशियां छा गई। एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि बहुत ही आनंदमय वाला दिन था वो, जब लोगों को पता लगा कि नंद जी के यहाँ एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ है। नंद बाबा ने अपने कुल परंपरा के अनुसार भव्य उत्सव की घोषणा की। इधर कंस के कारागार में वसुदेव जी उस सुंदर सी कन्या को लेकर पहुंचे। कंस को पता लगा कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। जैसे ही कंस देवकी और वसुदेव जी के पास पहुंचा, संतान को उठाकर, उस कन्या को उठाकर जैसे ही वो जमीन पर पटकने लगा मारने के लिए, इतने में तेज प्रकाश के साथ योग माया ने अट्टहास करते हुए कहा कि सुन कंस, तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, कहीं और हो चुका है। ये सुनकर कंस बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी मृत्यु को भय तो था ही, लेकिन ये बात सुनकर वो आग बबूला हो जाता है। तुरंत आदेश देता है अपने सैनिकों को कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी नवजात शिशु हुए हैं उन सभी की हत्या कर दी जाए। कंस ने सभी नवजात शिशुओं को मारने के लिए पूतना नाम की एक भयंकर राक्षसी को भेजा। पूतना को एक वरदान था कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकती थी। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और पूतना धीरे धीरे गोकुल में प्रवेश कर नंद भवन के पास पहुंचती है। नंद भवन के अंदर चुपके से अंदर पहुंचती है तो देखती है कि पालने में श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं। वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचती है, श्री कृष्ण जी को अपनी गोद में लेती है और अपने विषैले स्तनों से स्तनपान करवाती है। उधर कृष्ण बालक रूप में थे लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण ने स्तनपान करते हुए पूतना की प्राणवायु तक खींच डाली। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूतना अपने मूल रूप में आ चुकी थी। पूतना का दर्द असहनीय था, पूतना से दर्द सहन नहीं हो रहा था और वो अब मरणासन वाली स्थिति में पहुंच चुकी थी। उधर कृष्ण भगवान स्तनपान करते हुए उसकी प्राणवायु खींचे जा रहे थे। पूतना अपने असली रूप में आकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। कृष्ण वहां पर खेलने लगते हैं और जब वहां पर गांव वाले पहुंचते हैं, जब गोकुलवासी पहुंचते हैं तो इतनी बड़ी राक्षसी को देखकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन इधर बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण खेल रहे होते। तो दोस्तों, इस तरीके से पूतना वध हुआ और पूतना वध के बाद अब चिंता सताने लगी मैया यशोदा और नंद बाबा को कि आखिर ये पूतना आई क्यों थी। और नंद बाबा और यशोदा के साथ साथ सभी गोकुल वासियों को भी अब कान्हा जी की फिक्र होने लगी। कुछ दिनों बाद नंद बाबा के अनुरोध पर उनके कुल गुरु महर्षि गर्गाचार्य जी को बुलाया गया नामकरण के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नामकरण होना था। तो महर्षि गर्गाचार्य जी आए और गुप्त रूप से उन्होंने नाम दिया कि आज से इस बालक का नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का मतलब अत्यधिक मोह लेने वाला। उन्होंने ये भी बताया कि इस बालक के जरिए इस ब्रिज में अपार खुशियां, उमंग, आनंद पैदा हो। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से कंस ने पूतना को भेजा और भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से पूतना का वध किया और भगवान का आज नामकरण हो गया। भगवान का नाम रखा गया श्री कृष्ण, जिसका अर्थ होता है अत्यंत आकर्षक, मोहित कर लेने वाला। दोस्तों, कल की सीरीज में मिलेंगे वापस आप सभी लोगों से। उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड भी आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग इंस्टा या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही स्पेशल वीडियोस लाते रहेंगे। तो किस्सा कई अनकही बातों में इस सीरीज का एपिसोड बस यहीं तक। कल मिलेंगे वापस आप सभी लोगों से एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड